आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब जैसा कि हमें पता है कि एनिमल्स के पास एक प्रॉपर ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं लंग्स, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब लंग्स के थ्रू वो क्या करते हैं, एनिमल एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अब प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स में एज सच कोई भी ऑर्गन नहीं है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो या गैस एक्सचेंज के लिए कोई प्रॉपर ऑर्गन हो। तो हम कहते हैं कि प्लांट्स के हमारे पास बॉडी के तीन पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ लीफ, ठीक है जी, जिसे पत्ता कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टेम, तना, और स्टेम के साथ साथ हमारे पास होते हैं रूट्स, ठीक है। तो ये तीन जो है हमारे पास लीफ के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज लीफ। तो लीफ में हमारे पास जो मौजूद है फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, इस इसको परफॉर्म करने के लिए दैट इज स्टोमेटा, हम लिख लेते हैं। स्टोमेटा जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं लीफ में। इसके अलावा जो है स्टेम में और रूट्स में हमारे पास लेंटिसल्स होते हैं, हम लिख लेते हैं दैट इज लेंटिसल्स, ठीक है जी। और यहाँ पे रूट्स में भी हम लिख लेते हैं दैट इज लेंटिसल्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेम्स लीफ के बारे में कि लीफ जो है उसके पास क्या है, दैट इज स्टोमेटा, ठीक है जी। अब स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, वो भी हम साथ साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह स्टोमेटा जो है वो ओपन या क्लोज होता है। तो ये हमारे पास ये एक डायग्राम आ गई। अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद है दैट इज नोन एज अ स्टोमेटा, हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है दैट इज स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा हमें नजर आ रहे हैं। अब ये जो है हमारे पास जिसको पहले से हमने इंसर्कल किया हुआ है, अब स्टोमेटा जो है ये लीफ के बैक साइड पे या लोअर सरफेस पे मौजूद होते हैं। अब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज अ गार्ड सेल्स, हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं जो कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को कंट्रोल करते हैं। अब गार्ड सेल्स जो है आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास जी गार्ड सेल्स हैं, लिख लेते हैं दैट इज गार्ड सेल्स, ठीक है जी। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं इसकी ओपनिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास, अब ये जो स्टोमेटा है हमारे पास दैट इज इन ओपन कंडीशन, ये हमारे पास ओपन है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर जो है वो इसमें इंटर हो जाता है, ठीक है जी। और जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वाटर जो है वो यहां से बाहर निकल जाता है। मतलब ये है कि गार्ड सेल से जब वाटर निकल जाएगा तो वो जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और स्टोमेटा जो है ये बंद हो जाते हैं। अब हमारे पास प्लांट्स में एक दूसरा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज मीजो, ठीक है जी। मीजोफिल सेल्स होते हैं हमारे पास, ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं। अब इन मीजोफिल सेल्स का फंक्शन क्या है, ठीक है जी। अब इसके हमारे पास मीजोफिल सेल्स के तीन फंक्शन है। जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज कि ये क्या करता है, ये स्टोर करता है एयर को, ठीक है। एयर को ये स्टोर करेगा। अब जब रिस्पायरेशन होगी या फोटोसिंथेसिस होगी तो तब वो एयर जो है वो यूटिलाइज होगी। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप वो है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। वो क्या करते हैं, ये मीजोफिल सेल्स हमारे पास स्टोर करते हैं फूड को, ये भी हमने लिख लिया। अब तीसरा जो इसका फंक्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास ये है कि जब प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा दूसरा प्रोसेस हमारे पास रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन में वही खुराक जो कि फोटोसिंथेसिस में बना था वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है। तो ये दोनों जो है प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे होते हैं इनटू द मीजोफिल सेल्स। अब अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज की तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्रिपरेशन है फूड की। फूड किस तरह प्रिपेयर होगी तो ये हम अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ले लेते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारे पास जो मीजोफिल सेल्स होते हैं या मीजोफिल्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई दैट इज मीजोफिल सेल्स। अब अगर हम बात करें इन मीजोफिल सेल्स की तो हमारे पास इस डायग्राम में ये जो है हमारे पास इस साइड पे भी मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है दैट इज मीजोफिल सेल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये मीजोफिल सेल्स हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये एयर स्पेसिस मौजूद होते हैं। ये जितने भी हैं ये हो गए, मैं साथ साथ इंसर्कल कर लेता हूँ। जो आपको व्हाइट स्पेसिस नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, मैं इधर भी इसको अंडर कर देता हूँ
ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है जी। अब मीजोफिल सेल्स जो है ये कहाँ पे मौजूद है, हमें ये ओपनिंग नजर आ रही है, दैट इज स्टोमेटा। ये हमारे पास स्टोमेटा है, स्टोमेटा के साथ ही ये मौजूद होते हैं। और ये जो है हमारे पास ये एरिया, ये जो है हमारे पास दैट वन इज, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लोएम है, जो कि जिसका फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है, कि फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को। और ये जो आपको रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये हमारे पास हैं, दैट इज नोन एज अ जाइलम। जाइलम का क्या फंक्शन है, ये कंडक्ट करता है किस चीज को, वाटर को। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस को और उसके बाद रिस्पायरेशन को, किस तरह गैस एक्सचेंज जो है वो प्रोमोट किया जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है जी, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल जाती है विद द वाटर और प्रिपेयर कर लेती है, दैट इज नोन एज अ ग्लूकोज। हम लिख लेते हैं ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है जी। अब ये ऑक्सीजन जो है जो कि हमारे पास आई है किस चीज से, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन हमारे पास आई, अब इसी ऑक्सीजन को प्लांट यूटिलाइज करेंगे किस चीज में, फॉर द पर्पज ऑफ दैट इज नोन एज अ रिस्पायरेशन। ठीक है जी। रिस्पायरेशन में क्या होगा, रिस्पायरेशन में हमारे पास ये होगा कि जो ग्लूकोज बना है हमारे पास, ठीक है, वही ग्लूकोज जो है, सॉरी, ग्लूकोज जो हमारे पास बना था, लिख लेते हैं। ठीक है, वो ग्लूकोज जो है वो इसी ऑक्सीजन की मौजूदगी में दोबारा जो है वो टूट के हमारे पास क्या बनाएगा, दैट इज नोन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी, और वो हमारे पास है एटीपी की शक्ल में। अब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली द गैस एक्सचेंज। अब हमें ये पता चला कि किस तरह ये गैस एक्सचेंज का फिनोमेना प्लांट में पाया जाता है। अब जब रात के वक्त हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि लाइट नहीं होती, तो अब प्लांट को जरूरत है किस चीज की, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो वो यही ऑक्सीजन जो है प्लांट इसे स्टोर कर लेता है किस चीज में, इनटू द मीजोफिल सेल्स। और जब रात के वक्त हमें जरूरत होती है तो तब वहीं से प्लांट जो है इसे ऑब्टेन कर लेता है और फर्दर उसे यूज कर लेता है किस चीज में, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज नोन एज अ ग्लूकोज। अब हम आ जाते हैं और बात करते हैं स्टेम की और लीव्स की। तो हमारे पास स्टेम और लीव में जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसे हम कहते हैं जी क्या, दैट इज नोन एज अ लेंटिसल्स। जैसा कि आपको ये व्हाइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हैं, दैट इज नोन एज अ लेंटिसल्स। हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंटिसल्स हैं। लेंटिसल्स जो है इसको कोई भी चीज जो है, कोई भी सेल्स जैसे कि गार्ड सेल्स टेस्टोमेटा में इस तरह के कोई सेल्स मौजूद नहीं होते जो कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। और ये हमारे पास जी मौजूद हैं कहाँ पे, स्टेम में प्लस रूट्स में हमारे पास ये मौजूद हैं। अब जब बात आ जाती है लेंटिसल्स की, तो हम ये कहते हैं कि लेंटिसल्स जो है क्यों और मौजूद है स्टेम में, तो ये कहा जाता है कि स्टेम और रूट्स को कवर किया होता है किस चीज ने, दैट इज नोन एज अ वुड। अब वुड जो है ये सॉर्ट ऑफ बैरियर है जी। बैरियर का मतलब ये है कि ये ब्लॉक कर देता है किस चीज को, स्टोमेटा को या किसी इस तरह की ऑक्सीजन को कि वो इंटर ना हो डायरेक्टली इनटू द लीव, सॉरी इनटू द स्टेमा रूट। तो किसके थ्रू होगी रिस्पायरेशन या गैस एक्सचेंज, तो ये हमारे पास होगी विद द हेल्प ऑफ लेंटिसल्स। तो लेंटिसल्स जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी इक्वेटिक प्लांट्स की, क्योंकि इक्वेटिक प्लांट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स हमारे पास पाए जाते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये पानी में ही पाए जाते हैं। अब इक्वेटिक प्लांट्स किस तरह लेते हैं ऑक्सीजन, तो इक्वेटिक प्लांट्स जो है हमारे पास ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी पानी से लेते हैं जिस पानी में ये मौजूद है। तो ये कहा जाता है कि हमारे पास मौजूद होती है, दैट इज नोन एज अ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन वो ले लेते हैं और फिर किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू जी, वो उसे दोबारा ले लेते हैं ऑक्सीजन और स्टोमेटा के थ्रू दोबारा उसे रिलीज कर लेते हैं उसी वाटर में जिस वाटर में ये प्लांट्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास था जी क्या, दैट इज नोन एज अ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, जिसमें हमने आज पढ़ा किस चीज के बारे में, लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में, रूट्स के बारे में, कि स्टोमेटा, मीजोफिल सेल्स और इसके अलावा लेंटिसल्स किस तरह का फंक्शंस करते हैं गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करने में।